हुए, अब हम आप बीच में उठ कर के सेवा लेने लग गए। तो प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की एक मर्यादा को हम आप कायम रखें। अगर हम आप इस चीज़ को तवज्जो नहीं देंगे तो फिर हम आप यहाँ आकर के क्या सीख पाए। इसलिए झोले और रजिस्टर के प्रेमियों को भी, जो लोग सेवा का काम कर रहे सेवा कीजिए, लेकिन आप इन बातों का ध्यान हमेशा के लिए रखा करिए। और जो भी जिम्मेदार प्रेमियों को, बच्चों को लगावें सेवा में, तो उनको बराबर गाइड करें, बराबर समझावें कि भाई सत्संग चलता रहे तो सेवा नहीं लेना है। जैसे ही सत्संग खत्म हो, अब जिसको देना होगा वो दे के जाएंगे। अब नहीं देना होगा तो आप 4 बार उनके पास जाइए, लेकिन लोग नहीं देंगे। प्रेमी भाई बहनों, जब लोग समझ जाएंगे सेवा का भाव तो देने वाले दे के ही जाएंगे। लेकिन इसमें हम परमार्थी प्रेमियों को, सत्संगियों को भी ध्यान रखना है, सेवा करने वाले प्रेमियों को भी ध्यान रखना है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो नुकसान उसमें अपना हो जाएगा। तो महाराज जी, हम जीवों की भलाई के लिए महाराज जी अथक परिश्रम और मेहनत कर रहे। तो स्वामी जी महाराज उन प्रेमियों को बताने लगे कि देखो बच्चा, 6 महीने पहले बादशाह के पिता का शरीर छूट गया। वो जो सांप है वो बादशाह का बाप है। जब वो मनुष्य था तो उसका बच्चा, जो जिसका नाम बादशाह था, वो छोटा सा था। तो जब बादशाह कोई गलती करता था तो उसका बाप इसको बहुत मारता था। कभी कभी मार करके घर के बाहर भगा देता था, कभी कभी खाने के लिए रोटी नहीं देता था। स्वामी जी महाराज बताने लगे कि जब वो बाप था तो बादशाह बेटा था, तो बाप ने बेटे को मारा। अब जैसे हम आप अपने घर परिवार में रहते हैं, अपना बच्चा कोई गलती कर दे, अपना बच्चा स्कूल ना जाए, फीस दे रहे, बच्चा ट्यूशन पढ़ने नहीं गया, तो हम क्रोध में आ गए। कभी हम आप अपने बच्चे को डांट फटकार दिए, मार दिए, तो मार तो रहे कि हमारे बच्चे की भलाई होगी, बच्चा पढ़ेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये कर्म बनता है और इसका फल जीव को भोगना पड़ता है, क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है। ये तो सद्गुरु मिल जाते हैं तो सद्गुरु हमको आपको बचने का एक रास्ता निकाल देते हैं। अगर वो रास्ता हम आप नहीं समझ पाए, पराविद्या के विद्यार्थी हैं, आज महाराज जी ने एक सूत्र बताया है। अब आप उस सूत्र को अगर भूलेंगे तो नुकसान तो होगा। अगर हम आप उसको पकड़ लेंगे, सूत्र याद कर लेंगे, तो निश्चित हमारा आपका काम बनता जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज समझाने लगे कि बादशाह छोटा सा था, उसका बाप इसको मारता था, कभी कभी घर के बाहर भगा देता था, रोटी नहीं देता था, बाप दौड़ाता था मारने के लिए, बेटा भागता था। स्वामी जी महाराज कहने लगे कि अब वह बाप मर गया, शरीर से आत्मा निकल गई, कर्म के अनुसार वो सांप की योनि में चला गया। अगर मानव जीवन में सद्गुरु नहीं मिलते तो जीव को 84 कर्मानुसार जाना पड़ेगा। आज के सत्संग में महाराज जी ने ये बात सुनाई है, जहाँ आशा तहाँ अवासा। अगर संसार में कहीं आशा लगी और उसी समय शरीर छूट गया तो वहाँ हमको आपको जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए महात्मा क्या करते हैं, सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा हम लोगों की आशा, इच्छा और तृष्णा को महात्मा मारना चाहते हैं। इसीलिए महात्माओं के दरबार में अब हम आप सोचते हैं कि भाई अच्छा अच्छा भोजन बने, स्वादिष्ट भोजन मिले, अब अच्छा सोने बैठने के लिए मिले, अच्छे से हमारी सारी व्यवस्था रहे। अप्रेमी भाई बहनों, ये मन है और मन ये चाहता है। लेकिन महात्मा क्या करते हैं, महात्मा जो स्थान तैयार करते हैं, ये तपस्या की भूमि है। और इस भूमि पर आकर हम आप थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर लिए, थोड़ा नमक रोटी खा के रह लिए, अगर भोजन स्वादिष्ट नहीं बना तो उसको हम आप खा करके चुप रह गए, बर्दाश्त कर लिए। अगर हम आप जिम्मेदार को कुछ कहने लगे कि भाई आपने भोजन अच्छा नहीं बनाया, हमने इतनी सेवा दिया, तो अप्रेमी भाई बहनों, फिर हम आप यहाँ आकर समझ ही का पाए, फिर तो अपना नुकसान जा रहा। इसलिए महात्मा हमेशा चाहते हैं कि ये मन किसी तरह से मरे, क्योंकि अगर ये मन मरेगा नहीं, मन हारेगा नहीं, तब तक हम आप यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो स्वामी जी महाराज उन प्रेमियों को समझा रहे थे कि बादशाह छोटा सा तो बाप उसको